एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र के कुछ ऐसे प्रश्न हम पढ़ेंगे जो आपको 15 फरवरी के दिन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इस तरह के ये आपके निर्देशांक रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के लिए आज का पेपर है। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1947 को लागू किया गया। दूसरा है आपका, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो किसने किया था? द नार्गे ने किया था नौकरशाही शब्द का प्रयोग। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और चौथा है, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। तो न्यायपालिका है सरकार का अंग। और पांचवा है, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है। तो किसने किया है? लियो स्ट्रास ने किया है। और भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो यह क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो पहले का सी और दूसरे का ए आपका रहेगा। यहाँ से आपका तीसरे का डी रहेगा और चौथे का रहेगा आपका सी, पांचवे का रहेगा ए और छठे का रहेगा सी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहेगा। अगला है, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं। अगला है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 150 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो कितने? 15,000। अगला है, भारत में 150 न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो एकीकृत आएगा इसका आंसर, एकीकृत न्याय प्रणाली। पांचवा, स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए 150 शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हस्तांतरित आएगा इसका आंसर, हस्तांतरित। अगला है, ब्रिटिश सरकार के 150 ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो रोलेट आएगा इसका आंसर, रोलेट एक्ट। और यहाँ से बढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पे रहेगा पहले का। दूसरे का हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब तीसरा रिक्त स्थान भरेंगे। आपका यहाँ से तीसरे का आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम भर लेंगे इसको। और चौथे का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे।
और 5वें का आंसर यहाँ पे भरेंगे। और छठे का यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है जोड़ियां। तो पहली है निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, इसकी जोड़ी रहेगी जे.एस. मिल। दूसरी है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य है, तो पंजाब है। तीसरा है राज्य सूची, तो इसका आएगा 47 विषय। पांचवा है आपका चौथा है समानता, तो समानता का रहेगा अनुच्छेद 14 से 18। और आर्थिक अधिकार, तो इसका रहेगा शरणार्थी। और युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, तो इसका रहेगा न्यूनतम भत्ता। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसका रहेगा रॉबर्ट डहल। तो ये हो गई जोड़ियां। यहाँ से नंबर डाल लेंगे। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। अगला है भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद कहा जाता है। तीसरा है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति शासन से। चौथा है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरस्तु को। पांच है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। छठा है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो इसका आंसर रहेगा 5वीं योजना। सातवां भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो हिंदी, मुस्लिम, बौद्ध, सिख आदि हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं पहले कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि समय आपका बहुत लगेगा। यदि मैं आपको यहाँ पे भर के बताऊंगी तो बहुत वीडियो आपका लॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद आपके सत्य असत्य है, तो यहाँ पे मैं टिक करूंगी, सभी को पढ़ लीजिए आप। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा असत्य, छठा सत्य रहेगा। इसी तरह से यहाँ से भी हम करेंगे, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका सत्य रहेगा। और ये आपका यहाँ से छठा है, 7वां प्रश्न। तो बाकी प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। और यहाँ से ये आपका 10वां प्रश्न रहेगा। तो भरोसा रखिए, पूरे ऐसे प्रश्न बताए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रही हूँ मैं 15 फरवरी के लिए। 15 फरवरी के दिन यदि अच्छे अंक आप वास्तव में लाना चाहते हैं
तो जितने भी क्वेश्चन आपको दे रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। और मैंने आपको लगातार तैयारी करवाई है वार्षिक परीक्षा की, तो अच्छे से कंप्लीट करिए। वही प्रश्न आपके आ रहे हैं जो एग्जाम में आपको बताए गए हैं, जो मैंने तैयारी करवाई थी आपको। तो पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, कंप्लीट अच्छे से कर लें।